आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द माइटी एंड द मैचलेस नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जानता हूँ हम में से हर व्यक्ति को आज के वचन की ज़रूरत है, और आज मैं आप सभी से एक विनती करता हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मैं बिलीव करता हूँ ये वो वचन है जिसको आप कई टाइम से सच में आपकी नीड है या आपकी ज़रूरत है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं और हम थक जाते हैं, और हम कई बार एक वेरी लाइफ, एक बहुत ही भारी भारी सा जीवन अपने दिमाग में लेकर जीते हैं। तो आज के वचन के लिए मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और मैं बिलीव करता हूँ आज आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करेंगे। और मैं ये बिलीव करता हूँ आज का वचन आपको जिंदगी की आखिरी सांस तक काम में आएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हर दिन हमारे जिंदगी में कुछ परीक्षाएं आती हैं, कुछ तकलीफें आती हैं, जिनका सामना करते करते हम थक से जाते हैं। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ आज के वचन को बड़े ध्यान से सुने। मैं सबसे पहले आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ बताना चाहता हूँ। मैं इस हफ्ते पंजाब गया हुआ था और परमेश्वर ने वहाँ पर अपने वचन का प्रचार किया, और बहुत ही अच्छी मीटिंग्स रही। आप हमारा परिवार हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी सभाएं थी। बहुत परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा लोगों पर पवित्र आत्मा को उंडेला। बहुत सारे लोगों ने छुटकारा पाया, और इसके लिए मैं सारी महिमा अपने महान परमेश्वर को देता हूं। ये इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमने बहुत दुआएं की, ये इसीलिए हो पाया क्योंकि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेम करता है। हम सारी महिमा हाथ उठाकर अपने महान परमेश्वर को देते हैं। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं। बहुत टाइम से हमारे मिनिस्ट्री में ऐसे मैसेजेस आते थे कि ब्रदर, प्रेयर कैसे करें, बाइबल को कैसे पढ़ें, फास्टिंग कैसे करें, वर्शिप क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। और जब मैंने वो मैसेजेस पढ़े कुछ समय पहले, तो मुझे लगा कि ये सब बुनियादी सवाल हैं, ये सब बेसिक जो फाउंडेशन होती है क्रिश्चियन लाइफ की, वो है। और कई बार मैं आंसर नहीं दे पाया क्योंकि मैं सेवा में बिजी था। लेकिन मैं आप में से हर एक को अब बताना चाहता हूं कि हमने एक बेसिक टीचिंग की सीरीज स्टार्ट की है, और इस चैनल का नाम है सूरज प्रेमानी शॉर्ट वीडियोस। और इस चैनल की जो लिंक है जहां हमने स्टार्ट किया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी 2-3 दिन पहले ही हमने अपना एक नया वीडियो हमने पब्लिश किया जिसका नाम था फास्टिंग कैसे करें। इससे पहले हमने डाला था प्रार्थना कैसे करें, और उससे पहले हमने एक और वीडियो डाला था कि हम वचन को किस तरह पढ़ें और समझें। तो आप में से जितने भी लोगों के सवाल होते हैं, उन सवालों के मद्देनजर रखते हुए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आप चाहें तो आप अटेंड कर सकते हैं इन मीटिंग्स को भी, उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। और हम आपका स्वागत करते हैं। एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में अब भी चर्चेस बंद हैं, क्योंकि यहाँ पर भले ही लॉकडाउन स्टेप बाय स्टेप खुल रहा है, लेकिन चर्चेस अब तक बंद हैं और हम जूम पे ही मिलते हैं। और हफ्ते में 3 दिन, हम ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे, 3 दिन हम जूम पे मिलते हैं 7 से 8:30 बजे। अगर आप चाहें तो आप भी हमारी सभाओं में आ सकते हैं। हमने 3000 लोगों के लिए सीट्स रखी हैं, जो लगभग मीटिंग चालू होने पर ही भर जाती हैं। लेकिन आप चाहें तो आप भी हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप भी आ सकते हैं। जूम मीटिंग की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी हमने नीचे दे रखी है। अब आइए, मैं वचन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाना और समझाना चाहता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो चीज है जो बहुत सारे प्रचारक भाइयों ने, मैं नहीं कहता हूं कि ये वो गलत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम में से बहुत सारे प्रचारक भाइयों ने इस चीज के बारे में
बहुत कम टीचिंग्स दी हैं अपने कलीसिया के लोगों को, लेकिन मुझे लगा कि आज मैं इस बारे में आपसे बात करूं। ध्यान दीजिए, और ये होने के बाद मैं आपके साथ वचन बांटूंगा। आप जानते होंगे, आपने कभी कभी जब आपने किसी क्रूसेड को अटेंड किया होगा, जब ऐसी बहुत सारी ओपन मीटिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा वहां पर कुछ लोग आते हैं जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं होती हैं। और जैसे वहां से प्रभु के दास वहां से प्रार्थना करना शुरू करते हैं, इनके अंदर से दुष्ट आत्माएं मैनिफेस्ट हो जाती हैं। कभी कभी लोग जमीन पे गिर के उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। आपने बहुत बार यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि कैसे डीमन पजेस लोग जो होते हैं वो अलग अलग हरकतें करते हैं। जुबान को बाहर निकालेंगे, उनकी आईज बाहर आ जाती हैं, वो चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं, बहुत कुछ आपने देखा होगा। मैं आपको एक सत्य घटना बताना चाहता हूं। मेरे घर के पास में एक प्लेस है और वहां पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। और एक दिन मैं वहां पर गया था, एक प्रभु के दास आए हुए थे शिक्षा देने के लिए। ये वो दिन है जब मैं नया नया प्रभु में आया था, मुझे कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, और मैं अपने घर से बाइबल लेकर और अपने हाथ में एक नोटबुक लेकर मैं वहां पर गया। और जैसे मीटिंग पूरी हुई, मैंने क्या देखा वहां पर कि एक बहन जो मेरे आगे बैठी हुई थी, जब दुआ हो रही थी तो वो हिलना स्टार्ट हो गई। उनकी बॉडी शिवर होने लगी, वो चिल्लाने लगी, और वॉलंटियर्स ने उन्हें पकड़कर, बहनों ने उन्हें पकड़कर आगे स्टेज की तरफ पहुंचाया। और फिर उस प्रभु के दास ने उनके लिए दुआ की। उन्होंने उस दुष्ट आत्मा को कमांड किया कि यीशु के नाम में से इसके बदन से निकल, और वो बहन वहां से बाहर, उस बहन के अंदर से वो दुष्ट आत्मा बाहर आ गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब उस सभा का तीसरा दिन था और मैं तीसरे दिन भी वहां पर गया था वचन को सुनने के लिए, तब मैंने क्या देखा कि जिस बहन में से उस दिन दुष्ट आत्मा निकाली गई, वो सेम बहन वापस कुछ हरकतें कर रही थी। मैं ये सब वॉच कर रहा था और मैं सोच रहा था, इनके लिए तो प्रेयर हो गई थी उस दिन, उन्होंने ऊपर से अनाउंस भी किया कि ये बहन आजाद हो गई है, तो अब ये वापस क्यों इस कंडीशन में है। कुछ दिन पहले परमेश्वर मुझे ये घटना याद करवा रहा था, और मुझे परमेश्वर ने ये सिखाया कि मैं आपको समझाऊं और मैं अपने आप को भी समझाऊं कि छुटकारा मिलने के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको कंटिन्यू बने रहना है, अदरवाइज आपके अंदर ये बातें वापस आ जाएंगी। कभी आपने ये बात महसूस की है कि जब आप प्रभु में नहीं थे तो आप कैसे थे, लेकिन जब आप प्रभु में आए तो आप कैसे हो गए, आप बदल गए, आपका स्वभाव बदल गया। लेकिन एक टाइम ऐसा भी हुआ कि आपने ये महसूस किया, अब आपका पुराना स्वभाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेट होकर आंसर्स करना, रूडली बात करना, अब आप देख रहे हो कि ये आपके अंदर बहुत ज्यादा आ गया है। मैं ऐसे बहुत सारे भाई बहनों को जानता हूं मसीह के अंदर, जो प्रभु में आने से पहले बड़े बुराई में जिंदगी जी रहे थे, लेकिन जब वो प्रभु में आए, खुदा ने उनको बदला। लेकिन अब कभी कभी मैं उनकी जिंदगी को देखता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये अब पहले से अधिक बुराई की तरफ जा रहे हैं। आपके साथ भी ये हो सकता है कि ब्रदर, कोई टाइम था मैंने विक्ट्री पाई थी अपने पुराने और गलत नेचर पर, लेकिन अब मैं देख रहा हूं मैं वापस ब्रदर उन्हीं कामों में जा रहा हूं, मुझे वापस वहां से खींचा जा रहा है। अब हम क्या करें? आइए मैं आपके लिए एक बात जो शेयर करना चाहता हूं वो ये है। यीशु मसीह ने कहा, एक दुष्ट आत्मा जब एक व्यक्ति में से बाहर आता है, कई लोग कहते हैं आती है, आती नहीं है, आता है, वो मेल है, फीमेल नहीं है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यीशु ने कहा। कई लोग कहते हैं पवित्र आत्मा कहती है, जी नहीं, वो फीमेल नहीं है, वो मेल की स्पिरिट है। जीसस मेल थे। और मैं आप में से कहना चाहता हूं, हमें यह कहना चाहिए, पवित्र आत्मा कहता है, नॉट कहती है। वैसे ही दुष्ट आत्मा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति में से जब निकलता है, यीशु ने कहा तब उस सूखी जगहों पर, ऐसी प्लेसेस पे जाता है जहां पर लोग नहीं रहते, जहां एकदम सूना सा रहता है। लेकिन लिखा है कि जब उन्हें वहां पर आराम नहीं मिलता तो वो डिसाइड करती हैं कि जिस घर में हम रहते थे, जिस आदमी के अंदर हम रहते थे, हम वहीं जाएंगे। और वो दुष्ट आत्मा अब अपने साथ एक ग्रुप लेके आता है, 7 लोगों का, वचन में लिखा गया है। अब 7 नहीं, अब 8 हो गए।
1:7-8। और लिखा है कि जब वो उस आदमी को देखते हैं, आकर सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि ये जो घर था उनका, अब तो ये सजा सजाया है। तब वो उसमें एंटर हो जाती हैं और यीशु ने कहा उस मनुष्य की दिशा पहले से भी अधिक बुरी हो जाती है। क्या कहना चाहता है प्रभु यीशु मसीह? क्या है इसका अर्थ कि एक घर उनके लिए सजा सजाया है? आप जानते हो, जब एक व्यक्ति किसी सभा, किसी कलीसिया या किसी ऑनलाइन प्रीचर को सुनकर आजाद हो रहा है, छुटकारा पा रहा है, अगर वो उसके बाद परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ, उसके लोगों के साथ दुआ में, उपवास में अगर वो नहीं रहेगा, तो ये वो घर है जो दुष्ट आत्माओं के लिए सजा सजाया हुआ है, और ये वो घर है जो उसको वापस अंदर आने के लिए वेलकम कर रहा है। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, जब आप प्रेयर नहीं करते, जब आप प्रभु के लोगों के साथ संगति नहीं करते, आपको लगता है मुझे कौन सिखाएगा, मैं तो सब जानता हूं। मैं ऐसे बहुत सारे भाइयों को जानता हूं। कोई टाइम था वो सीखने के लिए बड़े तत्पर होते थे, बहुत रेडी रहते थे, क्विक होते थे। लेकिन अब मैं कई सारे भाइयों को देखता हूं जो सीखना नहीं चाहते, सिर्फ सिखाना चाहते हैं। सिर्फ उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया और होल डे वो सिखाते हैं, सिखाते हैं, सिखाते हैं। आप जानते हो, बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा जो जब दुष्ट आत्मा आती है तो वो अपने घर को सजा सजाया पाती है। क्यों? क्योंकि अब ये व्यक्ति खुदा के साथ टच में नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, छुटकारा पाना बहुत आसान है। छुटकारे में बने रहने के लिए थोड़ी आपको मेहनत करनी होगी। यीशु मसीह ने साफ कहा, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम फलवंत होगे। अब इसका उल्टा करिए, अगर आप मेरे साथ फल जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो आप मर जाएंगे। जिसे डाली दाखलता से अलग होकर फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, यीशु ने कहा। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास अगर आप किसी बुराई में हैं और आप प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु मुझे छुटकारा दे, पर ये ऐसा भी है कि छुटकारा पाने के बाद क्या आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे? अदरवाइज वो छुटकारा नहीं रहेगा। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और मैं आपको कहना चाहता हूं, कई सारे लोग एक बार किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालने के बाद वो उसे घर भेज देते हैं। प्रभु मेरा गवाह है, मैंने जब भी किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली, उस दुष्ट आत्मा को निकालने के बाद मैंने वो सारे इंस्ट्रक्शंस भी उनको दिए कि आपको चर्च आना है, आपको प्रेयर करनी है, आपको खुदावन का कलाम पढ़ना है, आपको फास्टिंग करनी है। अगर ये करोगे तो तुम अपने छुटकारे में बने रहोगे, अदरवाइज पुरानी बातें वापस आएंगी। अगर आप ऐसे फैमिली में रहते हो जहां पर आपको आवाजें आती हैं, या आप अपने घर के अंदर कुछ डिमोनिक माहौल देखते हो, या आपको बुरे बुरे सपने आते हैं, या आप देख रहे हो कि आपके घर के अंदर कुछ डिमोनिक है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, सिर्फ प्रार्थना नहीं, सिर्फ और सिर्फ छुटकारे की प्रार्थना काफी नहीं है। आपको परमेश्वर के साथ बने रहने की जरूरत है। इसी तरह से एक आदमी छुटकारा पा सकता है। कई लोग कहते हैं छुटकारे के लिए दुआ करो, पर मैं कहना चाहता हूं उसके बाद अपने छुटकारे में बने रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं विश्वास करता हूं आपने आज जरूर कुछ समझा होगा कि हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं प्रभु को पुकारने से, और कैसे हम छुटकारे में बने रह सकते हैं उस परमेश्वर के साथ जुड़े रहने में। अब आइए, आज के वर्ड को मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं आज आप बहुत कुछ लर्न करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। मैं चाहता हूं आप सभी पहले मेरे साथ खोल लीजिए 1 सैमुएल, पहला शमूएल और उसका चैप्टर 17। हम सब पहले इस चैप्टर को खोल लेंगे और उसके बाद मैं आपके साथ इसमें से कुछ शेयर करना चाहता हूं जो कि लाइफ को चेंज कर सकता है। पहला सैमुएल और उसका चैप्टर 17, और आप सब इसे खोल लीजिए और आइए हम दुआ करेंगे। महान सर्वशक्तिमान पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं।
तो वही है जिसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को आशीष दी। आज मैं भी खुदावन अपने हाथों को तेरे सामने फैलाकर कहता हूं, आज मुझे और मेरे सारे भाई बहनों को जो उस वचन को सुनने के लिए आज प्रभु यहां आए हैं, तू हर एक को आशीष दे। जब ये वचन चले तो खुदावन तू उनके हृदय में एक तरह की आग उत्पन्न कर, उनसे बात कर, और खुदावन आज हम सभी को डायरेक्शन दे। मैं विश्वास करता हूं आज आपका वचन हमारे जिंदगियों में एक महान बदलाव लाएगा। मैं आपको सारी महिमा और आदर देता हूं। मैं इस विनती को यीशु के नाम में मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूं, 17 का 46 यहां लिखा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और आज मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों को और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। मैं आज ये वचन विशेष उन लोगों के लिए ले रहा हूं जिनके जिंदगी में कुछ ऐसे हालात हैं जिनको ठीक करने की उन्होंने बड़ी कोशिश की, कुछ भी ठीक नहीं हुआ और लास्ट में हम थक गए और हम हारने जैसी स्थिति में आ गए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके अंदर आज ये बातें हैं कि ब्रदर कुछ चीजें हैं जो मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूं, चाहे वो आपके घर में है, आपके बिजनेस में है, चाहे आपके जॉब की प्लेस पर है, या आपके संबंधों में क्यों ना है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप जूझते रहते हो और आप वेट कर रहे हो कि ये चीजें आखिर कब ठीक होंगी। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो तो मैं चाहता हूं आज के वचन को आप बड़े ध्यान से सुने। याद रखिए, आपको और मुझे एक चीज की बड़ी जरूरत है और वो ये है कि परमेश्वर हमारे जिंदगी के हालातों के अंदर आके काम करे। मैं जानता हूं आप भी यही चाहते हैं और मैं भी यही चाहता हूं कि हमारे जिंदगी में जो इन दिनों में हालात बने हुए हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर उन संबंधों में, उस काम की जगह, उस हर स्थिति में जहां मैं हूं, परमेश्वर वहां पर आके कुछ मेरे लिए करे। और मैं जानता हूं कि हम सभी इन दिनों में नॉलेज के पीछे नहीं, हम मदद के पीछे हैं कि प्रभु हमारी मदद करे। मैं आज आपको बहुत ही विस्तार से समझाना चाहता हूं कि यदि आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपके युद्ध में शामिल हो, तो आप वही करें जो दाऊद ने किया। आप जानते होंगे कि इज़राइल का जो पहला राजा था वो था शाऊल, और आप ये भी जानते होंगे कि शाऊल ने शुरुआत बड़ी अच्छे से की। मैं क्यों कहता हूं कि उसने अपनी शुरुआत बहुत अच्छे से की? उसकी शुरुआत अच्छी इसलिए थी क्योंकि वो लीडर बनना नहीं चाहता था। हर लीडर एक बहुत अच्छा लीडर बन सकता है अगर उसके अंदर लीडर बनने की लस्ट ना हो तो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहता है मैं लीडर तो बनना ही चाहिए, मेरे अंदर तो वो क्वालिटीज हैं कि मुझे चर्च का एक एल्डर या पास्टर नियुक्त कर दो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सबसे पहले एक सेवक बनने की जरूरत है, उसके बाद ही आप लीडर बन सकते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा यदि कोई बड़ा बनना चाहता है तो वो सबसे पहले छोटा बने। मैं अपने कलीसिया के अंदर जब किसी प्राचीन को नियुक्त करता हूं पवित्र आत्मा की अगुवाई से, तो मैंने हमेशा प्रभु से पूछ के उन लोगों को नियुक्त किया जिनके अंदर नियुक्त होने की, लीडर बनने की कोई अभिलाषा नहीं थी। वो एक नॉर्मल बिलीवर बन के जिंदगी जीना चाहते थे, और मैं जानता था यही वो लोग होंगे जो लीडर बनने के बाद भी अपने कामों में खरे उतरेंगे। लेकिन जब मैं देखता हूं कि कोई इन दिनों में लड़ रहा है कि मैं इतना उतना पुराना हूं, मैं इस कलीसिया के अंदर इतना ओल्ड हूं, मुझे लीडरशिप नहीं मिली है, मैं आपको कहना चाहता हूं आपको इसलिए नहीं मिली है बिकॉज यू आर नॉट फिट फॉर दिस कॉलिंग। बाइबल बताती है शाऊल ने बहुत अच्छी शुरुआत की, वो लीडर बनना ही नहीं चाहता था,
आप देखिए, वो छुप गया था, लोगों ने उसे ढूंढा और उसको आगे लेकर आए। और याद रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को क्यों चूज किया जो ऑलरेडी बाद में इतना फेल हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर कभी किसी गलत व्यक्ति को चुनेगा? याद रखिए, परमेश्वर हमेशा एक सही व्यक्ति को चुनता है, लेकिन एक इंसान उसके बाद कई बार घमंड में गिर के अपनी बुलाहट को दूर करता है। क्यों बाइबल कहती है यहूदा पकड़वाने वाला बना? ही बिकेम अ ट्रेडर। बाइबल नहीं कहती है कि उसको प्रभु ने पहले से ही चुन के रखा था। लिखा है ही बिकेम, वो बना था। जब प्रभु ने उसे चुना था वो बहुत रेडिकल था, बहुत ही पूरे मन से चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन आहिस्ते 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 वो ड्राइव हो गया। उसका ध्यान पैसों में और कुछ और जगहों पे चला गया और अंत में वो पकड़वाने वाला बना। वैसे ही मैं कहना चाहता हूं, शाऊल भी ऐसा ही था। उससे शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उसने अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लिया। अब वो सेवकाई के अंदर कुछ ऐसे निर्णय लेने लगा जो प्रभु की तरफ से नहीं थे पर पूरी तरह से उसके थे। और एक दिन परमेश्वर ने उसे हटा दिया और परमेश्वर ने एक और व्यक्ति को वहां पर डिसाइड किया जिसका नाम था दाऊद। प्रभु ने उसका अभिषेक किया पर उसे मिनिस्ट्री के लिए नहीं बुलाया। फिलहाल प्रभु ने उसका अभिषेक किया क्योंकि प्रभु चाहता था कि ये वो गलतियां न करे जो शाऊल ने की, इसीलिए प्रभु ने उसे बड़ा ट्रेन किया। और एक दिन बाइबल बताती है जब जब सैमुअल ने दाऊद का अभिषेक किया और उसके बाद भी दाऊद अपने भाइयों को खाना देने के लिए जब उनके काम की प्लेस पे गया तो उसने वहां पर क्या देखा? एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी एक तिराई के ऊपर एक पहाड़ पे खड़े होके इज़राइल और उसके राजा को कह रहा था, आओ और लड़ो, हम जीत गए तो तुम सब हमारे अधीन हो जाना, और अगर हम हार गए तो हम भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। अब जानते हो, जब ये बातें उस राजा शाऊल ने सुनी तो वो घबरा गया, वो डिस्टर्ब हो गया, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता था। लेकिन जब सेम धमकियां दाऊद ने सुनी तो दाऊद ने डिसाइड किया कि वो उसे मारने के लिए जाएगा। और बाइबल बताती है कि दाऊद जब उसके सामने जाता है तो दाऊद वहां पर एक बात कहता है जो मैंने आपके लिए पढ़ी, और मैं जस्ट उसकी लास्ट लाइन आपके लिए पढ़ रहा हूं। तब समस्त पृथ्वी जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, क्या दाऊद ने गोलियत के लड़ने के टाइम यह कहा कि तब समस्त पृथ्वी जान लेगी कि एक शूरवीर आज भी इस दुनिया में रहता है और आज वो लड़ेगा? नो, दाऊद ने एक ही बात कही। दाऊद ने कहा तब इस लड़ाई के द्वारा इसको मैं हरा दूंगा, इसको मैं मार दूंगा, तब पूरी दुनिया जान जाएगी, समस्त पृथ्वी, इज़राइल, यरूशलेम सब जान जाएंगे कि देयर इज अ गॉड इन इज़राइल। परमेश्वर है हमारे बीच में। आप जानते हो, यहोशू एक दिन एक लड़ाई हार गया और जब वो प्रभु के सामने गया तो जानते हो उसने प्रभु को क्या कहा? उसने ये नहीं कहा कि लोग कमजोर थे या हमारे पास हथियार कम थे। उसने एक ही बात कही, मैं जानता हूं कि तू हमारे बीच में नहीं था, इसलिए हम हारे। आप जानते हो यहां पर दाऊद क्या कहता है? मैं उससे मारूंगा तब पूरी अर्थ जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। उसके बाद वो गोलायत के सामने जैसे खड़ा हुआ, उसने अपना गोफन निकाला, और उन दिनों में आप जानते होंगे एक दानव को उन दिनों में सारे कवच पहने हुए रहते थे। जरा सोचिए, उसके जो वो निशानेबाजी जो थी, जो उसकी एक नेचुरल गिफ्ट थी, खुदा ने उसका भी उपयोग किया वहां पर। बिल्कुल उसने पत्थर वहीं मारा गोलियत को, और बाइबल बताती है गोलियत नीचे गिरा और वो मर गया। और दाऊद ने लिखा है जैसे वो नीचे गिरा दाऊद ने उसकी गर्दन काट दी और वो मर गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप और मैं संडे स्कूल में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, हम उन्हें सिखा सकते हैं कि दाऊद ने गोलियत को एक पत्थर से मारा, लेकिन आप और मैं इस बात को जानते हैं कि गोलियत सिर्फ पत्थर से नहीं मरा है। इतना बड़ा दानव, शूरवीर पत्थर से नहीं मरा है। कोई और भी था वहां पर जिसने दाऊद का साथ दिया। कोई था वहां पर कि जब दाऊद के गुलैर से पत्थर निकला तो उस पत्थर को एक राइट डायरेक्शन में ले गया, और वो परमेश्वर था। आप जानते हैं,
क्यों परमेश्वर दाऊद के युद्ध में शामिल हुआ? आप ये नहीं कह सकते कि दाऊद उसका एक बहुत ही फेवरेट था, उसका स्पेशल बंदा था। जी नहीं, दाऊद ने लड़ाई एक वजह से ली थी। दाऊद ने एक ही बात कही, तब पृथ्वी जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। उसने इस लड़ाई के अंदर हिस्सा इसलिए नहीं लिया ताकि वो फेमस होना चाहता था। वो ये चाहता था कि लोग जाने कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, वो हमारे साथ है। पूरी प्रजा डरी हुई थी, राजा डरा हुआ था, लेकिन ये बंदा मैनिफेस्ट करना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था कि परमेश्वर हमारे साथ है और हम अकेले नहीं हैं। और आप जानते हो, जब परमेश्वर ने इस लड़के के इंटेंशंस देखे, तब परमेश्वर उस लड़ाई में शामिल हुआ। और जब पत्थर निकला, मैं बिलीव करता हूं पवित्र आत्मा ने उस पत्थर को लेकर एक राइट प्लेस पे मारा होगा और वो आदमी नीचे मरा। और दाऊद ने, जैसे वो नीचे गिरा, दाऊद ने उसे मार दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जीवन भर हम संबंधों को ठीक करने में अपना समय बिताते हैं। जॉब के अंदर सैलरी बढ़े इसके लिए मेहनत करते हैं, बिजनेस बढ़े इसलिए मेहनत करते हैं, संबंध खराब होते हैं, हम मीटिंग्स रखते हैं ताकि चीजों को ठीक कर सकें। कितनी बार ऐसा होता है जीवन में, जो तकलीफें हमें हैं, हम उन्हें ठीक करते करते, लोगों को सुधारने की कोशिश करते करते हम इतना थक जाते हैं। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अब अपने तरीके बदलिए। यस, कुछ जगहों पे हमें काम करना है। मैं नहीं कहता हूं कि सब कुछ खुदा ने पूरा ऐसे डाल दिया है कि सब हम उस पर डाल दें। जी नहीं, अगर मैं प्रभु से कहूंगा प्रभु मुझे खाना खिला, तो वो मुझे जरूर कहेगा ठीक है, तू किचन में जा और तू कुछ रख, मैं तुझे बताता हूं कैसे। मैं जानता हूं कि बाइबल बताती है कि कुछ स्टेप्स इंसान को लेने हैं, पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाएगा जिस दिन आप ये निर्णय लेंगे कि अब मैं दाऊद की तरह परमेश्वर के आदर के लिए जीऊंगा। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो परमेश्वर के आदर के लिए, उसके ऑनर के लिए लाइफ नहीं जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे भले कामों के द्वारा मेरे पिता की महिमा हो। लेकिन आज बहुत सारे लोग भले कामों के द्वारा ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम कितने अच्छे हैं। मैं आप में से हर उस भाई, हर उस बहन को जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है आप एक अनबिलीवर फैमिली में रहते हैं, कोई बिलीवर नहीं है, बता बता के आप थक गए हैं और अब आप फील कर रहे हैं कि मैं गिव अप कर दूं, अब मैं कुछ ना कहूं। हो सकता है आप एक ऐसी नौकरी में हैं जहां पर बहुत सारी पॉलिटिक्स है, बहुत लोग आपके विरुद्ध हैं, आपके पीठ के पीछे बहुत कुछ बोलते हैं, आपकी पोजीशंस बदल दी जाती हैं, बहुत कुछ किया जाता है। या हो सकता है कि आपके घरों के अंदर ऐसे संबंध खराब हो गए हैं, बड़ों के बीच में या पति पत्नी के बीच में या जवानों के बीच में, कि अब वो बन नहीं रहे हैं। आपने हर तरह की कोशिश की लेकिन आप असफल हो गए। मैं आज आपको एक सलाह देता हूं परमेश्वर के इस वचन से, अब इन चीजों को थोड़ा साइड में रखिए, आकाश की ओर निहारिए और उस पवित्र से कहिए, अब मैं तेरे आदर के लिए जिंदगी जीना चाहता हूं। बहुत कोशिश की प्रभु चीजों को ठीक करने की, पर मैं नहीं कर पाया, पर अब मैं एक ही कोशिश करूंगा, मैं आपके लिए जीऊं, आपको जो पसंद है मैं वो करूं, आपको जो खुशी देता है मैं वो करूं। मेरा बोलने का तरीका आपको खुश करे, मेरे देखने का तरीका आपको खुश करे, मेरी जिंदगी आपको खुश करे प्रभु। और जब आप ये करेंगे, परमेश्वर उन चीजों को छूना शुरू करेगा जिन चीजों को आप अपने हाथों से काम कर करके ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, और लास्ट में आपके हाथ और आपका दिमाग दोनों थक गए और आप अचानक देखोगे कि परमेश्वर ने वहां पर कार्य करना शुरू किया है। मैं यीशु मसीह के नाम से आप में से हर एक के लिए एक प्रोफेसी करता हूं, परमेश्वर के आदर के लिए जिंदगी बिताइए। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर हर उस चीज को ठीक करना स्टार्ट कर देगा जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो।
मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आपके सामने प्रोफेसी करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी बाहरी दुनिया में काम करे, आपके जॉब पे काम करे, आपके संबंधों में काम करे, तो आज एक काम कीजिए। वो क्या चाहता है वो कीजिए, उसके लिए जिंदगी बिताइए। कई बार लोगों की छोटी छोटी बातें हमें हर्ट करती हैं, हमें दुख पहुंचाती हैं। रीजन क्या है? हम खुद के लिए जी रहे हैं, सिर्फ खुद की खुशी के लिए जी रहे हैं। मेरे मैसेज का रिप्लाई लेट किया, मुझे शादी का कार्ड नहीं मिला, मेरे पास्टर ने मुझे प्रेज द लॉर्ड नहीं कहा, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। जब आप सिर्फ स्वयं के लिए जीते हो, इसीलिए आपको लोगों के बिहेवियर से हर्टिंग्स मिलती हैं। लेकिन जब आप उसके नाम के लिए जियोगे, लोग क्या कहते हैं उस बात पे ध्यान नहीं देंगे, आपका खुदा क्या चाहता है जब आप उस बात पे ध्यान देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर उन बातों में आपके संबंधों में काम करेगा, आपकी जॉब की प्लेस पे काम करेगा, बिजनेस में आपकी काम करेगा, और आप देखोगे वो सारे हथियार नाश किए जाएंगे जो लोगों ने आपके लिए बनाए थे। पर लिव फॉर गॉड्स ऑनर। उसने कहा, पहले तुम मेरे किंगडम की, मेरी बादशाहत की, मेरे राज्य की खोज करो, और देखो बाकी की सारी बातें तुम्हें मिल जाएंगी, तुम्हें सारी चीजें तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगी। मैं कोई प्रॉस्पेरिटी का मैसेज आपको नहीं दे रहा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने सिर्फ आपको इसलिए नहीं बनाया है ताकि आप सारा दिन अपनी तकलीफों से ही लड़ते रहो, जूझते रहो। मैं जानता हूं तकलीफ है तो वो इफेक्ट करेगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, तकलीफों को ठीक करने का सही रास्ता है, पहले खुदा के पास जाएं, उसके आदर के लिए जिए। दाऊद नहीं कहता है कि सब लोग जान जाएंगे कि मैं एक योद्धा हूं, वो कहता है सब जान जाएंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है जो बाले या लाठी से नहीं, परंतु अपने नाम से आता है। वो अपने नाम के लिए संग्राम करता है, युद्ध करता है। इसीलिए उसने वहां पर खड़े होकर कहा, मैं प्रभु के नाम से आता हूं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, यह बाइबल का एक ऐसा युद्ध है, जब गोलियत मरा तो वो पीछे नहीं, वो आगे गिरा, क्योंकि लिखा है हर घुटना झुकेगा और हर जुबान अंगीकार करेगी कि वो परमेश्वर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, A.W. टोजर ने कहा, जब आपके रास्ते काम ना आए तो खुदा के रास्ते अपनाइए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जहां पर बात करनी है वहां कीजिए, जहां पर ठीक करने की जरूरत है वहां पर जरूर कुछ काम कीजिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इस बात पर बिलीव कीजिए कि वो आपको फेवर करे, वो आपकी सहायता करे, वो आपकी मदद करे। इज़राइल में अगर आप उसका मैप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इज़राइल के सामने ही मिस्र है, इजिप्ट है। और जब दाऊद कहता है कि मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, आकाश से, उन पर्वतों से आती है, बिल्कुल उसके सामने मिस्र था, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मेरी मदद मिस्र से आती है, वो कहता है मेरी जो मदद है वो ऊपर से आती है। हर एक व्यक्ति की मदद ऊपर से आएगी जो ऊपर की ओर देखेगा। लेकिन बाइबल बताती है, हाय उन पर जो मिस्र से सहायता आने का इंतजार कर रहे हैं। तुम घोड़ों पे और रथों पे भरोसा मत करना, तुम प्रधानों पे विश्वास मत करना, क्योंकि उनमें नजात, उनमें उद्धार देने की ताकत नहीं है। लोग आपको इनकरेज कर सकते हैं, लोग आपको दिलासा दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए आपकी मदद वहां से आती है। फॉलो डेविड, दाऊद की इस बात का पीछा करें और आप अपनी जिंदगी में महान छुटकारा देखेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से कहता हूं, मैं आप सबके लिए भविष्यवाणी करता हूं, अगर आप परमेश्वर के आदर के लिए जिएंगे, उसके आदर के लिए जीने का अर्थ है उस तरह बात करना जो उसको पसंद हो, उस तरह सोचना जो उसको पसंद हो, उस तरह चीजों को देखना जैसे वो देखता है, उस तरह उठना बैठना जैसे उसको पसंद है। जब आप उसके आदर के लिए जियोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं,
वो आपके जीवन के उन क्षेत्रों को छूना स्टार्ट करेगा जिन पर आप काम कर करके थक चुके हैं। मैं जानता हूं इस समय आप में से कुछ लोग हैं जिनके आंखों में आंसू होंगे और आपको लगता होगा ये तो परमेश्वर है जो मुझसे बात कर रहा है। यस, दिस इज गॉड। ये परमेश्वर ही है जो अपने वचन से आपसे बात कर रहा है। आप थके हुए लोगों को कह रहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे भाई, मेरी बहन, ये वो दिन है जब हमारा परिवार प्रभु में आएगा। ये वो दिन है जब हमारे जिंदगी में चीजों को रिस्टोर किया जाएगा। परमेश्वर के आदर के लिए जीवन बिताइए। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन में से आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करते हैं। मैं बंद करने से पहले दुआ करना चाहता हूं और दुआ के बाद मैं आपके साथ 2 अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, रेवलेशन के बारे में और एक चीज और के बारे में। लेट्स प्रे। प्रभु परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप हमारे साथ हैं और आप हमसे प्रेम करते हैं। मैं प्रभु विश्वास करता हूं कि आप उन सभी लोगों की जिंदगियों में काम करेंगे जो आज निर्णय ले रहे हैं कि वो आपके आदर के लिए जिएंगे। आप हर एक पर दया करें, हर एक पर रहम करें प्रभु जी। मैं आपसे ये विनती करता हूं यीशु के नाम में, आमीन।